वर्तमान शांत हों जिनके गुणों के गान में हे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे। अब अपन को इस कलश पे विचार करना है जो है ना, स्थितेति जीवस्य निरंतराया स्वभावभूता परिणाम शक्ति आत्मा में है स्वाभाविक गड़बड़ क्यों हो जाती है। आत्मा में परिणमन की स्वतंत्र शक्ति है और उसमें कोई अंतराय नहीं है, कोई विघ्न नहीं है, तो वो स्वयं अपने परिणमन का कर्ता क्यों न हो। और ये बात सब जो चल रही है वो विकारी भावों के संदर्भ में चल रही है। राग देश मोह जो विकारी भाव हैं उनका कर्ता आत्मा है, उसके संदर्भ में ये 2 कलश, ये 10 गाथाएं हैं, समझे ना। देखो रागादिक का कर्ता ये भगवान आत्मा ही है। यदि कर्म के उदय को मानते हैं निमित्त की अपेक्षा, तो फिर वो एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य हो जाता है और आत्मा की स्वभाव की स्वतंत्रता खंडित होती है। स्वभाव की स्वतंत्रता और पर्याय की स्वतंत्रता, पर्याय में तो परतंत्रता है ही, जो अपने आप परीक्षा में आता है ना कि इस शरीर में आत्मा रहता है, इससे सिद्ध होता है परतंत्रत्वात्, है ना, आता ना। हीन स्थान में क्यों, शरीर तो बहुत गंदा है, स्वतंत्रता से कोई ऐसी गंदी जगह क्यों रहेगा। किसी को आदमी को पाखाने में बंद कर दो, गंदे पाखाने में, तो गंदे पाखाने में क्यों रहेगा। ऐसे ये भगवान आत्मा इस हीन शरीर है, हीन है और गंदा है, इस शरीर में क्यों रहेगा, ऐसा आप परीक्षा के शुरू की कारिकाओं में आया है। अब यहाँ दूसरी तरफ ध्यान है। वो कहते हैं कि यदि हम इसको कर्म की वजह से मानते हैं तो बस फिर कर्म ही मुखिया हो जाता है, कि कर्म ने वहाँ डाला है। क्या समझ में। और जब हम एक निमित्त को कर्ता मानेंगे तो दूसरे निमित्त को कर्ता क्यों नहीं मानेंगे। दूसरा निमित्त कौन, आपने हमें गाली दी और यहाँ क्रोध कर्म का उदय आया और उस वक्त हम गुस्से रूप से परिणमित हुए, घटना ऐसी घटी। तो यदि वो कर्म का उदय निमित्त है तो आपकी गाली भी तो निमित्त है। माने इसको मानने में खतरा क्या है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो फिर हम कर्म तो हमें दिखता नहीं है, तो उससे तो झगड़ा कैसे करेंगे। ये तुम सामने दिखते हो तो तुम इस बात झगड़ा करेंगे, तुमने ऐसी बात बोल दी, इसे मुझे गुस्सा आ गया, तो सब लोग मुझे टोकने लग गए कि गुस्सा नहीं करना चाहिए पंडितों को। इस सारे झगड़े की जड़ तुम हो। क्योंकि इसलिए वो कहते हैं कि निमित्त का कर्तृत्व को यहाँ वो हटाना चाहते हैं मजबूती से। क्या, तो अब वो फिर कौन करे, आत्मा करे। तो विकार का कर्ता आत्मा है तो फिर वो अनंत काल तक होता रहेगा। क्या, वो दो अध्यात्म में 2 बड़ा संकट है। वो ये कहते हैं
कि उसकी एक परिणमन नाम की शक्ति है, उसमें परिणाम नाम की शक्ति, और जिसका काम है कि द्रव्य का स्वयं में परिणमित होना। एक द्रव्यत्व नाम का गुण भी है ना, जो 24 घंटा उसे द्रव्यत होते रहना। वो अच्छे रूप में द्रव्यत हो रहा है कि बुरे रूप में द्रव्यत हो रहा है, बात इसकी नहीं है। लेकिन वो एक सेकंड भी द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता। और ये बात 80वीं गाथा प्रवचन सारकी में है, और आज के प्रवचन में ये बात आई थी। लेकिन उसको लगता है किसी ने समझा नहीं, विद्यार्थियों ने। जिन विद्यार्थियों से उसको बुलवाया गया वो बिल्कुल रॉन्ग था, एक अक्षर भी सही नहीं था, और किसी ने उसे फिर सही भी नहीं किया। इसका मतलब सब साफ है मामला। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल से शास्त्री वाले विद्यार्थियों से करवाना वो इतना आसान नहीं है कि जो उपाध्याय वाले उसको अर्थ को समझ सकें और उसे प्रस्तुत कर सकें। क्या कोई बात नहीं है, देखो विद्यार्थी ने गलती की तो कोई उसका सही अर्थ बताए ना बाद में कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, अन्यथा तो सब समझ लेंगे जिसने समझा वो ही सही है, और तो और वो भी समझ जाएगा कि ये सही है। उसमें क्या मार्मिक बात थी कि पर्याय का लक्षण क्या है, व्यतिरेक। इसको वहाँ बहुत अच्छा समझाया था। अन्वय सो द्रव्य, अन्वय का विशेषण सो गुण, और अन्वय का व्यतिरेक सो पर्याय। अब व्यतिरेक को सिद्ध कर रहे थे मोतियों के उदाहरण से, मोतियों की माला के उदाहरण से। यानी ये कहना चाहते हैं कि ये कहाँ से बात उठाई, गाथा में ये था कि हम और उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो किस बात में अंतर नहीं है? आत्मा तो विकार रूप परिणमित हो रहा, और अनंत भगवान तो अविकारी दशा रूप परिणमित हो रहे। तो वे कह रहे कैसी दशा रूप परिणमित हो रहे, उसे क्यों देखते हो? परिणमित हो रहे, इसमें तो कोई चक्कर नहीं है ना। अकेले परिणमन को पकड़ो, और परिणमन एक एक समय की पर्याय में होता है, तो वो उसकी स्वयं की शक्ति है। यदि तुमने वहाँ विकार को देखा तो तुम परिणाम शक्ति को नहीं पहचान सकते, तुम पर्याय के लक्षण को नहीं पहचान सकते। पर्याय का लक्षण पलटना है, अच्छी से बुरी और बुरी से अच्छी नहीं। विकार से निर्विकारी रूप परिणमित हो जाना ये पर्याय का लक्षण नहीं है। यदि ऐसा मानेंगे तो सिद्ध भगवान के में फिर परिवर्तन ही नहीं मानना पड़ेगा। और जैसा कि अपन कहते भी हैं कि वह सिद्ध भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अनंत काल तक वैसी की वैसी रहेगी। इस अर्थ में वो ही रहेगी, ये बात अब केवल ज्ञान हो गया तो अनंत काल तक केवल ज्ञान ही रहेगा। तो ऐसा लगता है अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो केवल ज्ञान भी एक समय बाद नष्ट हो जाएगा और दूसरा नया केवल ज्ञान आएगा। तो परिवर्तन रुकने वाला नहीं है निगोद से लेकर मोक्ष तक। तो पर्याय का लक्षण परिवर्तन होना है। रागी से विकारी होना, विकारी से अविकारी होना, ऐसा कोई लक्षण नहीं है। बिल्कुल यही बात है जो यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। वो कैसी हुई, गंदी हुई, अच्छी हुई, बुरी हुई, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। लक्ष्मण के दिमाग में भी एक बात आई थी। कब? जब वो वनवास में थे और कुटिया में सीता जी और रामचंद्र जी सो रहे थे और वे दरवाजे पर खड़े पहरा दे रहे थे। दोनों एक साथ नहीं सो सकते थे राम लक्ष्मण, क्योंकि सुरक्षा का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। अब उस वक्त वो जो सोचते हैं, तो मैथिली सेन गुप्त ने उसका बहुत बढ़िया वर्णन किया है। पंचवटी की घटना है।
कि लोग कहते हैं तरक्की तरक्की तरक्की, क्या होता है? यदि परिवर्तन ही उन्नति है तो हम भी बढ़ते जाते हैं। यदि परिवर्तन का नाम उन्नति है तो हमारी अवनति कहाँ हुई? हमारा राज्य छिन गया, हम राजकुमार मिट गए और जंगल में आ गए। ये दुनिया कहती है कि देखो करोड़पति से रोड़पति हो गए, तो उसको तो ये कहते हैं ना कि उन्नति रुक गई, अवनति में चले गए, ऐसा बोलते नहीं। और पैसा कमाते जाएं तो उन्नति बोलते हैं। तो वो कहते हैं उन्नति माने क्या? तो खुद ही कहते हैं यदि परिवर्तन ही उन्नति है, यदि हम वो राजा राजकुमार थे और राजकुमारी बने रहते थे तो उन्नति नहीं होती। अब हम राजमहल में से जंगल में आ गए क्या? तो उन्नति ही है। यदि परिवर्तन ही उन्नति है तो हम भी बढ़ते जाते हैं। और मुझको तो ये सीधे सच्चे भाव ही भाते हैं, मुझे तो यही अच्छा लगता है। हम क्यों अवनति के गड्ढे में गिर गए, हम ऐसा क्यों मानते हैं? तो वो कहते हैं कि आजीव का परिणमन स्वभाव है। ये राग को मिटाकर वीतरागता रूप करना ये परिणमन शक्ति का काम नहीं है। वो एक सेकंड भी परिणमन रुके नहीं, ये ड्यूटी परिणमन शक्ति की है। वो कहते हैं बताओ कि पर निमित्त नहीं होते तो परिणमन रुक जाता द्रव्य का? कि नहीं होते माने क्या? बोलो सिद्ध दिशा में नहीं है, कोई कर्म का उदय नहीं है ना, जिसकी वजह से तुम परिवर्तन मानते हो। तो वहां परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक तर्क है जी। दूसरा तर्क ये भी रहता है वहां भी काल द्रव्य है। तो काल द्रव्य की निमित्तता और प्रत्येक द्रव्य की उपादान, ये दोनों मिलकर उस परिवर्तन के जिम्मेवार हैं। और दोनों 24 घंटा ये मौजूद हैं। जो इन दोनों मौजूद हैं उनका काम हो रहा परिणमन, वो काम परिणाम शक्ति का है। इसलिए तुम निर्विकारी पर्याय को तो मानोगे आत्मा, उसका आत्मा का कार्य, और विकारी पर्याय को आत्मा का कार्य नहीं मानोगे। हम विकार का कर्ता थोड़ी आत्मा को कह रहे, सुनो, परिणमन का कर्ता कह रहे। उसका नाम है कि वो जो अनुश्रुति से रचित भाव है, वो कहते हैं। वहां पर 80वीं गाथा में क्या कहना चाहते हैं कि तुम पर्याय का लक्षण देखो, बस प्रति समय पलटना, इसका नाम पर्याय है। बस यदि वो एक समय भी पलटे बिना रुक गई हो तो तुम कहो। अब वहाँ ये अब व्यतिरेकी कि जो पहली थी वो दूसरी नहीं है, ये व्यतिरेक का लक्षण है। जैसी थी वैसी है कि वैसी नहीं है, दूसरे तरह की है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? तो कहते परिणाम शक्ति तो स्वभावभूत है कि राग रूप परिणमित हो गया तो स्वभाव कहाँ रहा? वो तो विभाव हो गया कि भैया वो विभाव करने वाला तो उसे वो वैभाविक शक्ति है। माने उसके लिए भी कर्म के उदय को हमें जगह नहीं देना है। जैसा आत्मा निर्मल पर्याय रूप से परिणमन करने में पूरी तरह स्वतंत्र है, ऐसा ही विकार रूप परिणमित होने में भी वो स्वतंत्र है। तो हमको ये लगता है कि जबरदस्ती हमको अपराध का कर्ता बता रहे। अरे ये तो परद्रव्य के हस्तक्षेप से इनकार कर रहे हैं, ये आत्मा को पूरी आजादी दे रहे हैं। क्या ये जो पुलिस है ना, CBI, ये मालूम क्या कहते हैं कि जिसने ये किया है अपराध, हमें उसे नहीं, जिसने कराया है उस तक पहुंचना है। तो उसे मार मार के पूछते हैं किसने कराया, कि क्यों? उसे डर लगता है कि यदि मैं उसका नाम बता दूंगा तो बाहर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, यहाँ तो साल 2 साल की सजा काट के बरी हो जाऊंगा। वो बताता नहीं है। और यदि वो निकाल लेते हैं किसी तरीके से, बुलवा लेते हैं उसे,
तो फिर कहते हैं कि ये तो किसी का ऑर्डर इसे सुनाने आया था, उन्हें तो असली बॉस तक पहुंचना है। वो आप देखते हो सब टीवी में, क्यों? कौन है इसके पीछे, कौन है कि साहब मेरे को तो उन्होंने कहा था ये काम करने के लिए, तो उनकी पिटाई गई, तुमको किसने कहा था? फिर वहां भी वो उनको दिखता है कि असली फाइनल कौन है। तो ऐसे ही फाइनल अथॉरिटी कौन है, असली अपराधी तो वो है ना। तो ये तो हाथ कठपुतली है। तो इसलिए कहते कर्म के बताए को क्या, बेचारे को तो राग देश है ही नहीं, वो तो पुद्गल है, जड़ है, वो तुम्हारे को क्यों कराएगा जबरदस्ती। तो हम लोग है ना, वो आता ना, कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, और अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई। तो कहते जो पर्याय हुई है वो भले ही भूल रूप हो, लेकिन वो परिणमन जो स्वभाव है वो भूल नहीं है। यदि इसकी वजह से उस परिणमन स्वभाव को भूल मान लेंगे तो कौन सा बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। देखो कि परिणमन रोक दो, अब विकारी तो हो ही गई, अब परिणमन रुक जाएगा तो अवकारी नहीं आएगी। संसार में तो रखड़ ही रहे हो, मोक्ष रुक जाएगा। बोलो कि वो कुछ भी हो, लेकिन वो परिणाम शक्ति में किसी भी कीमत पर हटनी नहीं चाहिए, वो जीव के ही हाथ में रहनी चाहिए। तो वो एक तरीके से कि जब मैं विकार का करता हूँ तो अविकार का कर्ता भी मैं ही होगा, विकार के मिटने का कर्ता भी मैं ही होऊंगा। उन्हें ये सिद्ध करना है इन गाथाओं में। अब ये जो हमारी गुरुदेव की भाषा में मुझमण होती है, हमको अंदर से बहुत ऐसा लगता है क्या, एक दफे कहते हैं वो तो पुद्गल है राग, और पुद्गल का कर्ता पुद्गल होता है, और दूसरी जगह आत्मा ही करता है। फिर एक क्षण में कह देंगे अज्ञानी करता है, ज्ञानी करता नहीं है। लेकिन भैया पहले आत्मा करता सिद्ध हो तो उसमें कौन सा आत्मा करता है और कौन सा आत्मा नहीं करता है, फिर ये बात बाद की आएगी ना। अभी तो उन्हें आत्मा सिद्ध करना है कि जो भी परिणमन हुआ है निगोद से लेके मोक्ष का तक का, परिणमन माने पर्याय, पर्याय माने कार्य, वो जिस द्रव्य में हुआ है उसका कर्ता वही द्रव्य है। क्या देखो पढ़ते हैं जरा माल में एक बात, हमने ये प्रश्नोत्तर पढ़ना चाहता हूं मैं आपको। बनारसी दास जी ने तो एक दोहे में निपटा दिया इसको। जीव चेतना संयुगत 192 पेज, सदाम पूरन सब ठोर, पाते चेतन भाव को करता जीव नौर। चेतना से युक्त जो जीव है वो हर जगह अपनी जगह पूरा है, माना राग के करने में भी वही है। फिर ऐसा है ना, ताते चेतन भाव का करता चेतन होए, यहाँ राग का कर्ता की बारी बातें उड़ाई दी है ना। इस प्रकार विगत 10 गाथाओं और 2 कलशों में यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता पुद्गल द्रव्य है और चेतन भावों का कर्ता जीव है। प्रश्न, इन्हीं गाथाओं का स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य जयसेन तो लिखते हैं कि जीव अपनी स्वभावभूत परिणाम शक्ति के कारण क्रोधादि भावों का उपादान करता है। इसका क्या आशय है? देखो जयसेनाचार्य ने क्या किया, आप कर्ता कर्ता तो कह रहे हो, लेकिन कर्ता तो 2 प्रकार के होते हैं, निमित्त और उपादान। तो वो इस बात को खोलते हैं, वे बात कहते हैं गोलम गोल नहीं रहनी चाहिए, समझे? कि उपादान करता है कि निमित्त करता है ना। यही आशय है कि क्रोधादि भावों का वास्तविक कर्ता आत्मा ही है, क्या? क्योंकि उपादान करता ही वास्तविक कर्ता होता है।
क्रोधादि भावों में दिव्य कर्म का उदय तो मात्र निमित्त है। देखो, इनकार नहीं कर रहे, हमको उदय निमित्त है, कम मना करते हैं। यदि ऐसा है तो आचार्य अमृतचंद्र ने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि उपादान करता है, जैसे आचार्य प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। क्योंकि उनके सामने अमृतचंद्र की टीका थी मौजूद, और उनको ये लगता होगा कि इस बात को खुलासा करना चाहिए। आचार्य अमृतचंद्र ने भी देखो, घट की कर्ता मिट्टी और गरुड़ के ध्यान से परिणत मंत्र साधक का उदाहरण देकर उपादान कर्ता की ओर ही संकेत किया है। यानी वो कहते हैं जैसे आचार्य कि हमने उस संकेत को समझा है और हम आपको ये बात बता रहे हैं। तो क्या संकेत किया? ये बार बार कहते थे ना, घड़ा का कर्ता मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। अब घड़ा स्वयं ही विकारी पर्याय है ना, उद्गल परमाणु की वो निर्मल पर्याय तो है नहीं। और वो घड़ा अच्छा बना के बुरा बना, इसकी सारी जिम्मेवारी क्यों? कुमार तो ये कहेगा कि नहीं नहीं मैंने नहीं बनाया, वो दूसरे कुमार को पकड़ो जिसने बनाया हो, मैं तो बहुत ही बढ़िया बनाता हूँ। लेकिन मिट्टी कहीं इनकार नहीं करेगी। अच्छा घड़ा बने तो, बुरा घड़ा बने तो। और दूसरा वो गरुड़ का ध्यान, क्या कहते हैं, जैसे वो उस ध्यान का कर्ता लिखा ना, तो ध्यान रूप परिणमित कौन हुआ? जिसने गरुड़ का ध्यान किया वो ही, तो उसको ही कर्ता बता रहा है ना। गरुड़ मैं गरुड़ हूं, ये तो अज्ञान है ना। अब किसी कर्म के उदय से उसने अपने को गरुड़ मान लिया है, ऐसा तो नहीं है क्यों? वो कहते हैं गरुड़ के ध्यान के रूप में परिणमित, कि मैं गरुड़ हूं, ऐसे गरुड़ के ध्यान के रूप में जो परिणमित है, वो जो आत्मा है ना, वो उसके उदाहरण से भी उनने उपादान ही करता होता है, ये बात की तरफ संकेत किया है। गरुड़ का ध्यान करके गरुड़ माना तो बात तो गलत है ना। तो गलत का करता गरुड़ को ही उस जीव को ही बताया ना जिसने ऐसा किया। प्रत्येक पदार्थ अपनी उपादानगत योग्यता के कारण ही परिणमित होता है, पर पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र ही होते हैं, वे उसे परिणमाते नहीं हैं। यही बात इन गाथाओं और कलशों में स्पष्ट की गई है। तात्पर्य यह है कि पदार्थों का परिणमन उनकी विकृति का सूचक नहीं है, अपितु उनकी स्वभावगत योग्यता का परिणाम है, उनकी परिणाम शक्ति का कार्य है। ये मर्म की बात है कि वो विकारी है। राग विकारी भिकारी क्यों देख रहे? परिणमन तो विकार नहीं है, परिणमन तो स्वभाव है। परिणमन तो किसी कर्म के उदय से नहीं होता। परिणमन में तो कोई कर्म का उदय निमित्त नहीं है, समझिए ना। देखो यहाँ टीका में दो बातें बहुत बहुत साफ साफ कही गई हैं। ये निष्कर्ष है 10 गाथाओं और 2 कलशों का, कि जिस कार्य को करने की शक्ति स्वयं में ना हो, उसे अन्य के द्वारा शक्ति उत्पन्न नहीं की जा सकती। कोई द्रव्य में यदि वो शक्ति स्वयं में नहीं है तो कोई दुनिया की ताकत उसमें वो बात पैदा नहीं कर सकती। अभव्य जीव को सम्यक दर्शन साक्षात तीर्थंकर परमात्मा सम्मोषण में बैठे हों तो वे भी नहीं करा सकते, उसमें निमित्त नहीं बन सकते। कोई ने मेरे साथ ऐसा प्रश्न किया था कि करण लब्धि में तो सब जो कुछ गड़बड़ होती है कर्मों में ही होती है ना। मतलब जो भी होता है ना, इतना का ये हो गया, अभी आती हो करुणान योग में आती है ना सब बातें। खासकर वो 8वें 9वें गुणस्थान में आता है ना, इन प्रकृतियों की उद्वेल ना हो गई, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, फिर वो शुरू परिणमित हो गई, फिर ये हो गया, वो हो गया। तो धीरे धीरे लगता है कि जैसे वो करण लब्धि से सारा काम कर्मों में ही हो रहा है। करुणान योग से तो आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन उसी भक्त उनके भावों में असंख्य गुणी शुद्धि की वृद्धि हो रही,
वो है असली करण लब्धि, क्योंकि तो करण लब्धि जीव की है, कर्म की थोड़ी करण लब्धि है। और वो परिणामों की जो बात है जो बताई ना, अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण, उनकी शुद्धि की वृद्धि की रफ्तार की नाप है वो। रफ्तार की नाप है माने क्या? ये पहले समय में 10 जीव ने करण लब्धि में प्रवेश किया। अब वे जब तक अधा प्रवृत्त करण में हैं, अब वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरे 10 जीवों ने दूसरे समय में किया, और तीसरे 10 जीवों ने फिर तीसरे समय में किया, फिर चौथे 10 जीवों 10 समय में 10 जीवों ने वो किया। तो 2 व्यक्तियों के परिणामों में इतना अंतर हो सकता है कि वो पीछे समय में जिसने स्टार्ट किया है वो आगे वाले को प्राप्त कर ले। माने वो जितना काम पहले वाले ने 5 समय में शुद्धि की, वो 3 समय में ही कर ले, 2 समय में ही कर ले, वो उसके साथ आ जाए। तो अधा प्रवृत्त करण माने नीचे वाला जीव ऊंचे वाले का साथ पा सकता है, इसलिए उसे बोलते हैं अधा प्रवृत्त करण। मानो उस जीव के ऐसे अपूर्व परिणाम नहीं होते हैं कि पीछे वाला साथ ही नहीं पा पाए। फिर अपूर्व करण में आ जाता है तो उसके ऐसे ऐसे अपूर्व परिणाम होते हैं कि पीछे वाला उसका साथ पा ही नहीं सकता। लेकिन 2 जीवों की परिणामों में विशुद्धि में अंतर हो सकता है। माने आज पहले समय में शुरू किए थे ना, और 5वें समय में पहुंचे, तो एक के परिणाम ज्यादा निर्मल हों, एक के कम हों। पीछे वाला तो साथ नहीं पाएगा, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर हो सकता है। वो 6वें वाले के बराबरी तो नहीं कर सकता, उन दोनों में अंतर हो सकता है। अनुवृत्तिकरण क्या है कि 2 जो जीव ने शुरू किए हैं, तो सब जीव 10 जीवों ने किए, तो वे सब के आगे बढ़ेंगे तो एक से ही परिणाम होंगे। मान इतनी तेज रफ्तार होती है उनकी कि उससे तेज रफ्तार हो ही नहीं सकती। इसलिए कोई के 2 परिणामों में फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे 5वें समय में पहुंचे तो 5 सब जीव बराबर के होंगे। तो ये परिणामों की नाप है, ये नाप कोई कर्मों फर्मों की नहीं है। खासकर वो 8वें 9वें 10वें गुणस्थान की जब चर्चा आती है ना, तो कौन सी कर्म प्रकृतियां कौन से गुणस्थान के कितने भाग तक, किन की कब बद्ध विच्छुत्ति होती है, किन की उदय विच्छुत्ति होती है, किन की सत्व विच्छुत्ति होती है, वो सारा जो कर्मों का वर्णन है ना, तो ऐसा लगता है कि सारा जो कर्म ही कर्म में होता है। कर्ण में तो भाव होता है, परिणाम होता है जीव के, वो तो परिणाम जीव के परिणामों की बात है। और कर्म की जो बात है वो तो नाप है एक तरीके से। कर्म रूपी गज से हम उसे नापते हैं। इसलिए गोमर सार में टोडरमल जी वगैरह ने उनने पहले उसकी वो रचनाएं बनाई हैं। वो सब ऐसे जीवों के परिणाम बताए हैं कि वो नीचे वाले ऊपर के साथ पहुंच गए, ऊपर वाले नीचे के साथ नहीं आ पाए, और सबके एक समान भी हैं। ऐसी संदृष्टियाँ बना करके वो समझाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सब कर्म की बात हो, सिर्फ कर्म की तो समझ लो चर्चा है। और वो वृद्धि तो आत्मा में हो रही है, और आत्मा उसका करता है पूरी तरीके से। वो कर्म ऐसे ऐसे हो रहे हैं, इसलिए कर्म के अनुसार आत्मा हो रहा है, ऐसा नहीं है। यदि तुम्हें कहना ही है एक दूसरे के आश्रय से, तो आत्मा के परिणामों के अनुसार कर्मों में उथल पुथल हो रही है। कर्म कट रहे, टूट रहे, जो कुछ भी हो रहा है उनमें टूट फूट वो आत्मा के परिणामों के अनुसार हो रही है। लेकिन इसमें भी परतंत्रता नहीं। पुद्गल का पुद्गल में हो रहा और जीव का जीव में, और दोनों का परस्पर निमित्त संबंध है। और दोनों पुद्गल कारमान कर्मणा उसकी करता है, और यहाँ पर आत्मा करता है, उपादान करता और निमित्त करता, दोनों को परस्पर में कहते हैं। यदि वो निमित्त करता भी नहीं होते तो फिर वो बिल्कुल एक बात कहने में ही नहीं आती। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताना ये करुणान योग का काम है।
और निमित्त के कर्तृत्व का निषेध करना ये अध्यात्म का काम है। इसलिए वो कर्माणी योग और अध्यात्म एकदम विरुद्ध से लगते हैं। क्या यदि अकेले कर्माणी योग की मुख्यता करोगे तो सब चौपट हो जाएगा। उसके साथ अध्यात्म की बात भी, चलो अपन अन्ना जी पढ़ाते हैं ना, तो हर बात में वो अध्यात्म की बात भी बताते जाते हैं। मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि लगभग जो भी क्लासें यहाँ चलती हैं और मुझे सुनने में आती हैं तो मैं सुनता हूँ, उससे मेरा भी ज्ञान निर्मल होता है। और कोई और लोग जो आते हैं वो उनको इस बात की उतनी पकड़ नहीं दिखाई देती है। वो बराबर इसी तरह से करते जाते हैं कि लोगों में घुसता है, हाय राम सब जो कुछ कर्म ही सुला रहा, कर्म ही जगा रहा है, एक तरह से वो सांख्य मत जैसा खड़ा हो जाता है ना। पहली बात, जिस कार्य को करने की शक्ति स्वयं में ना हो, अन्य के द्वारा वह शक्ति उत्पन्न नहीं की जा सकती। माने यदि जीव में स्वयं राग देश रूप प्रणमन करने की शक्ति नहीं होती, माने वैभाविक शक्ति नहीं होती, तो कर्म के उदय से जीव विकारी नहीं हो सकता था। और दूसरी, स्वयं का कार्य करने में शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। पहले में तो उसमें शक्ति है परिणमित करने की ये बताई, और दूसरे में उसे पर के सहयोग की जरूरत नहीं है। स्वयं का कार्य करने में शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। इन दोनों सिद्धांतों के माध्यम से आचार्य यह बात साफ कर देना चाहते हैं कि कार्य परिणाम शक्ति रूप उपादान से ही होता है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का कथन है, तो इसी बात के पोषण में है। आप घर पे शांति से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें नई बात नहीं आएगी। वो जो अपन ने अभी ऊपर लिखी है वो ही आएगी, और उसके बाद जो अपन पढ़ रहे हैं दोनों को मिला करके आएगी। पेज नंबर 194 पे निकालो। माने ये वस्तु स्थिति यहाँ तक उन्होंने बता दी। अब इन गाथाओं के बाद आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में 3 गाथाएं आती हैं जो आत्मख्याति में नहीं है। ये गाथाएं मूलतः इस प्रकार। एक बात और मैं आपको बताऊं, अपन ने जो टीका लिखी और ये अनुशीलन लिखा, तो जयसेनाचार्य की टीका में जो गाथाएं हैं उनको भी अपन ने इसमें शामिल कर लिया। क्या उन गाथाओं को छोड़ा नहीं है, जबकि पहले की जो छपी हैं तो दूसरी छपी है ना, उनमें उन गाथाओं को शामिल नहीं किया। तो उन गाथाओं को पढ़ने के लिए आपको अलग से उसका अध्ययन करना पड़ेगा। ये जो अपनी कौन सी गाथा चल रही है, जिसके बाद जो 3 गाथाएं आई हैं, एक 121 से 25, 125 के बाद हैं, इसमें गाथा नहीं दी। अच्छा, अमृतचंद की दी इसलिए। जो संगम तुम इत्ता जानदि उपयोग मग्गम शुद्धम, जो साधु बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म से रहित शुद्ध जानता है, अनुभव करता है, उस निसंग साधु को परमार्थ से जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा या ज्ञानी जन साधु कहते हैं। अब देखो एक इससे ये बात भी है कि एकदम आपको मालूम पड़ जाता है कि ये प्रकरण में बात नहीं आ रही। अभी विवेक गाथा चल रही ना उसमें जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ अब इसमें ये साधु किसे कहते हैं, ये कहाँ से आ गई बात। ये जो गाथाएं हैं ये बीच में 6 पक जानते हैं आप,
किसी ने दूसरे ने मिला दी। और जयसेनाचार्य को जो प्रति मिली होगी उसमें ये गाथाएं होंगी। अब जयसेनाचार्य ने मिलाई या किसी दूसरे ने मिलाई, लेकिन मैं इसका कहने में मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है, और मैंने हर जगह लिखा भी है इसमें बीच बीच में कि ये बिल्कुल अलग थेगड़े से लगी दिखती हैं। क्या कई जगह तो बस अकेले नमस्कार ही कर दिया, बस खत्म। फलाने भगवान को नमस्कार हो, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार हो, फलाने को नमस्कार हो। अधिकांश जगह ऐसा होता था पहले कि जो साधु संत जंगलों में रहते थे वो कहीं मंदिरों में रह करके ये काम करते थे। तो जिस मंदिर में जो मूल नायक भगवान होते हैं उनकी स्तुति बार बार उसमें डाल देते थे। कोई अपने गुरु की स्तुति डाल देते थे, कोई कहीं से कहीं डाल देते बीच बीच में। अब जो साधु बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को द्रव्य कर्म और भाव कर्म दूर से शुद्ध जानता है, से रहित, अभी तो अपनी 19वीं गाथा में है, और जगह कई जगह है, अनुभव करता है, वह निसंग साधु ही परमार्थ से जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा या उनको सर्वज्ञ परमात्मा, ऐसे लोगों को ही साधु कहते हैं। ये साधु की परिभाषा दे दी। अब ये ये गाथा है, ये 32वीं गाथा है, और इसको इन्हें यहाँ लाए हैं। और वैसी गाथा वहाँ आ गई, हाँ द्वारा ऐसा क्यों लिखते वो, जो मोहम तुम इत्ता ज्ञान सहावादियम मुनदी आदम, उसमें इतना था कि जो मोहम तु जनिता, और इसमें मुहिता कर दिया। वहाँ जीतता माने जीत कर, इन्हें कहे मुहिता माने छोड़ कर, बस इतना अंतर है। जो परम साधु समस्त चेतन अचेतन और शुभाशुभ परद्रव्यों के मोह को छोड़कर ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानते हैं, परद्रव्यों से भिन्न अनुभव करते हैं, उसे परमार्थ को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा ज्ञानी जन जित मोह साधु करते हैं। अब वहाँ तो 3 गाथाएं व्यवस्थित ढंग से आई ना, जितेंद्री जिन, जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन, इनने यहाँ इसमें बीच में यहाँ द्वारा डाल दी, जबकि वो इनकी टीका में भी वहाँ भी थी ये गाथा। इस गाथा की टीका लिखने के उपरांत आचार्य जयसेन मोह पद को बदलकर उसके स्थान पर राग देश काम क्रोध मान माया लोभ कर्म नोकर्म मन वचन काय उदय सुपरिणाम असुपरिणाम श्रोत्र इंद्री चक्षु इंद्री रसना और स्पर्श इंद्री पद रखकर 20 सूत्र बनाने का आदेश देते हैं। वहाँ 16 बनवाए थे उनने, यहाँ ये 20 बनवाते हैं। इसमें और नया क्या जोड़ दिया मालूम, बुद्धि उदय सुपरिणाम और असुपरिणाम, ये 4 नए जोड़ दिए। अब ये बात गाथाएं बनाओ। तथा यह भी लिखते हैं कि इस प्रकार अपने आत्म स्वभाव से भिन्न असंख्यात लोक प्रमाण विभाव भाव हैं, ऐसा जानना चाहिए। माने असंख्यात लोक प्रमाण गाथाएं बना सकते हो तुम। लोकाकाश के जितने प्रदेश है ना असंख्यात, उतनी गाथाएं बना सकते हो। वो तो वहाँ भी लिखा है। अब देखिए और आगे कथा, जो धम्बम तुम इत्ता जानदि उपयोग मक्कम शुद्धम तम धम्म संग मुक्कम परमट्ठ व्यायणा बिंती। जो योगींद्र शुभोपयोग रूप धर्म परिणाम को पुण्य को छोड़कर ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को शुभाशुभ संकल्प विकल्पों से रहित अनुभव करते हैं, उन्हें परमार्थ के जानने वाले सर्वज्ञ भगवान या ज्ञानी जन धर्म रूप या पुण्य परिग्रह से रहित कहते हैं। वहाँ पर एक गाथा है, जो धम्मम जो जनिता, यहाँ तो शब्द भी नहीं पलटा है, लेकिन वहाँ पर धर्म द्रव्य को लिया है, इनने इसका अर्थ पुण्य कर दिया। अब देखिए वहाँ तो बहुत वैज्ञानिकता है। कैसी वैज्ञानिकता है कि क्रोध को न जीत कर कहा ना, मोह को जीत कर, तो विकारी भावों से भिन्नता की बात है। और फिर धर्म द्रव्य को एक गेय पदार्थों से भिन्नता की बात है। अब पुण्य में गेय पदार्थ कहाँ आ जाएंगे?
अब जैसे आचार्य को एक गाथा मिल गई द्वारा, अब उन्हें लगा कि अब वही को वही अर्थ यहाँ क्यों किए, तो धर्मदेव वहाँ निपटा दिया, अब पुण्य यहाँ पुण्य को निपटा दो। समझ गए ना, कि जो पुण्य को जीत कर, क्योंकि अधर्म की गाथा नहीं है तो पाप की तो बात आती नहीं है उनको, कि पुण्य में जो एकत्व मत बुद्धि है उसको निपटा दो, इस तरह का अर्थ उन्होंने ले लिया। उक्त गाथाओं पर गहराई से दृष्टिपात करते हैं तो निम्नांकित बातें विशेष ख्याल में आती हैं। इन 3 गाथाओं में मध्य की गाथा 32वीं गाथा के समान ही है, मात्र अंतर इतना ही है कि उसमें समागत जनिता पद के स्थान पर इसमें मुइत्ता पद आया है, और जनिता का अर्थ जीतकर होता है और मुइत्ता का अर्थ छोड़कर होता है। यद्यपि परमठ व्यायना बिनती पद तीनों ही गाथाओं में एक सा है, देखो ध्यान से सुनना, तथापि तात्पर्य वृत्ति में प्रथम गाथा में उसका अर्थ गणधर देव और दूसरी गाथा में तीर्थंकर देव और तीसरी गाथा में प्रत्यक्ष ज्ञानी किया है। यानी ये बारीकी से पढ़ने की बात है, ध्यान दिला दी, नहीं तो आपके समझ में ही नहीं आता क्या करा है, क्या अंतर है। जब मूल गाथा में ये है परमठ व्यायना विनती, और इसका सीधा अर्थ होता है परमार्थ के जानने वाले कहते हैं। अब परमार्थ के जानने वाले तो तीर्थंकर भी हैं, और परमार्थ के जानने वाले गणधर देव भी हैं, और परमार्थ के जानने वाले चौथे गुणस्थान वाले में सम्यक दृष्टि भी है। तो तीनों में ही लिखा जा सकता, परमार्थ को जानने वाले चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध दशा तक। तो सद्य बोलते नहीं हैं, अरहंत तक दिव्यध्वनि खिरती है, तो अरहंत तक कह देते कि अरहंत भगवान तक सभी कहते हैं, लेकिन 3 में अलग अलग कहकर ऐसा माने कि उन्होंने वो जो पहले वाली गाथा वाले थे, परिग्रह को छोड़ने की वाली बात करने वाले थे, कि वो तो सर्व गणधर देव ने कही थी, और दूसरी गाथा वाले को तीर्थंकर ने कही थी, पर तीसरे वाले को किसी साधारण सम्यक दृष्टि ने कह दी थी। विरोध तो इसलिए नहीं है कि तीनों परमार्थ को जानने वाले हैं, है ना। यदि हमको ऐसा भेद करना है तो हम पूरा आद्योपांत बताना चाहिए उनने ऐसा किया है ना। क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी से लेकर सर्वज्ञ परमात्मा तक सभी लोग परमार्थ के ज्ञाता हैं, अतः मैंने इसका अर्थ तीर्थंकर देव या ज्ञानी जन ऐसा किया है। क्योंकि गणधर देव तो ज्ञानियों में ही आ जाते हैं ना। तीसरी गाथा 37वीं गाथा में से मिलती जुलती है, यद्यपि 37वीं गाथा में धम्म पद का प्रयोग किया है, धर्म द्रव्य के अर्थ में है, और यहाँ पुण्य भाव के अर्थ में धम्म शब्द का प्रयोग किया है। ये जो अंतर हैं वो मैंने आपके सामने निकाल के रख दिए। यदि आप जयसेनाचार्य की टीका भी पढ़ते तो वहाँ वैसा पढ़ते जाते और वैसा अर्थ करते जाते, यहाँ ऐसा पढ़ते जाते, यहाँ ऐसा अर्थ करते जाते। क्यों? आपको पता ही नहीं चलता कि कोई फर्क आया है। मैंने एक उदाहरण दिया था ना कि उगल जी साहब ने 2 छंद परिवर्तन किए हैं। अब पहले जो पूजा पढ़ते थे वे, अब बाद में जो पढ़ करके करते हैं उन्हें पता ही नहीं कि बदल गए कि नहीं, किस किताब में बदले हुए हैं कि नहीं। जब जिन लोगों को पहले के याद हैं उन लोगों को जरूर पता लगता है, कोई बुद्धि के प्रयोग से नहीं। वो जवान जब वो ऐसा बोलते हैं वो दूसरे वाले अलग बोलते हैं, तो ये क्या है, ये क्या है, इस किताब में ये है, उस किताब में ये है। अब कल भविष्य में लोग ये कहने लगेंगे कि भैया ये उनने लिखे होंगे, किसी दूसरों ने बदल दिया। ये क्यों कहेंगे? क्योंकि अपन भी बोलते हैं ये पूजनों में बदल देते हैं लोग, हैं पुण्य पाप सब नाश के, हैं ज्ञान भान प्रकाश का बदल के कह दिए पाप पुंज सब नाश के। तो अपने कल धीरे धीरे भ्रम हो जाएगा कि असली कौन था। वे ये कहेंगे पाप पुंज था और इन सोनगढ़ियों ने बदल के पाप पुण्य कर दिया।
भाई कौन बताएगा कि किसने बदला है, पुराना कौन है? हैं? अब ऐसे ही बदले उन्हीं ने हैं, आज अपन को मालूम है, लेकिन भविष्य में लोग कहेंगे नहीं कि ना मालूम किसने बदल दिए, जिसको ये पसंद नहीं आई होगी फिर आइडिया लगत रहेंगे, बस झगड़ा खत्म। अरे क्या तो वे स्पष्ट रूप से उसमें लिखें भाई, जिसमें कि एक भविष्य में कन्फ्यूजन खड़ा नहीं हो, क्या? और नहीं तो लिखें तो ऐसे बदलने में ये चक्कर खड़ा होता है, कभी कहते तुमने बदल दिया, वो कहते तुमने बदल दिया, वो कहते तुमने बदल दिया। इससे क्या होता है, दोनों ही बातें अप्रमाणिक सी लगने लगती हैं। अब लिखने में फिर वो चक्कर है कि क्या चक्कर होता है कि या तो तुम पहले गलती थे या अभी गलती हो, दो में एक दफे की तो गलती तुम्हें स्वीकार करनी ही पड़ेगी ना, तो वो गलती दूसरे के माथे पे मर जाए। नहीं, गलती नहीं था तो बदलते क्यों? मैंने उनको ध्यान दिलाया था इस तरफ, और ये भी कहा था कि इससे ये संकट खड़ा होगा कि सोनगढ़ वाले कहेंगे कि इनने अपनी गलती स्वीकार कर ली, कि गलत लिखे थे पहले और फिर अब सही कर लिया ना, सुधार ले, हमने डंडा मारे इसलिए सुधार लिए हैं, जबकि ऐसी कोई गलती, ऐसी बात कुछ है नहीं। तो लोग फिर अपना अपने मन का अर्थ निकालेंगे, जो भी आएगा, जिसको जैसा समझ में आएगा वैसा अर्थ निकालेंगे। इसमें क्या तकलीफ खड़ी होती है? अच्छा हो गया ना। अब आगे पेज नंबर 196 है। प्रथम गाथा में शुद्ध पद का अर्थ द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित किया गया है। देखो, ये अपन ने इसकी सब अंदर से गहराई से अध्ययन किया है, आप पढ़ भी लेंगे तो ये पता नहीं चलेगा आपको कुछ क्या हुआ है। और तीसरी गाथा में शुभाशुभ संकल्प विकल्पों से रहित किया है। इसका कारण यह प्रतीत होता है, अपन ने कारण की भी खोज की अपनी तरफ से, कि पहली गाथा में संग माने परिग्रह की छोड़ने की बात है और तीसरी गाथा में पुण्य भाव को छोड़ने की बात है। तो संग में बाह्य पदार्थ और रागादि विकार सभी आ जाते हैं, तथा द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म में भी सभी बाह्य परिग्रह और रागादि अंतरंग परिग्रह ये सभी आ जाते हैं। अगले पुण्य भाव की बात कहाँ है? वो तो संग में तो सब आ जाते थे। 125वीं गाथा में यह कहा था कि क्रोध में उपयुक्त आत्मा क्रोध है, और मान में उपयुक्त आत्मा मान है, माया में उपयुक्त आत्मा माया है, और लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ है। मैंने वही कहा है, मैंने उसी रूप से परिणमित, मैंने पर्याय से अभेदता की बात है। 126वीं गाथा में यह कहने वाले हैं आगे कि जो आत्मा जिस भाव को करता है वह उस भाव का कर्ता होता है, और ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के अज्ञानमय। ये बहुत खतरनाक बात है कि ज्ञानी को यहाँ राग का कर्ता कहा जा रहा है, और ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय आते हैं। ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय, सोने का उदाहरण दिया है क्या? सोने के गहने जितने बनते हैं वे सब सोने के ही होते हैं। ये क्या कह रहे कुछ, इसमें क्या था ये हम नहीं जानते। हम सोने का डालेंगे सुनार को और गहने लोहे के बन जाएंगे, क्यों? सोने के ही बनेंगे ना। तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि यदि तुम ज्ञानी हो तो तुमने को गुस्सा आया और तुम्हें किसी को मारने को भाव आया, तो मारने का भाव ज्ञान में है कि अज्ञान? बोलो अज्ञान में है। और अज्ञानी को वही भाव हुआ मारने का, दोनों को एक से भाव हुए। अब यहाँ एक खतरनाक बात कहने वाले हैं 26वीं का 126वीं में कि ज्ञानी का वही मारने का भाव ज्ञान में है और अज्ञानी का वही भाव अज्ञान में है। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में। मैंने कहा था कल के गाथा यहाँ आगे पढ़ के आना तुम, और यहाँ पढ़ा भी करे, इसलिए कहा था। कितना मालूम तो पड़ेगा अभी क्या कह रहे हैं और अभी क्या कहने वाले हैं, लेकिन आप ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं मुझे पता नहीं। आप उपस्थित होते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये पता नहीं।
ये मैं वहाँ अंतिम समय तक सुनता रहता हूँ, फिर वहाँ से चलता हूँ ना तो इतना आधी लाइन छूटती होगी तो मेरे उपयोग में रहती है वो कि इसके बाद में ये लाइन है वहाँ से यहाँ तक आने में। ये और कोई सुनता हो चाहे नहीं सुनता हो, लेकिन ये जो पाठ होता है यहाँ उसे मैं बहुत उपयोग लगा के सुनता हूँ, और इसलिए मैं आप लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि आप इसको बराबर सुनो। हम तो कहीं बाहर अब अपनी गाड़ी से जाते हैं ना, तो 1 सेकंड हम अपने ये जो पद्य के कैसेट है ना, समय सार पद्यानुवाद, समय सार कलश पद्यानुवाद, प्रवचन सार पद्यानुवाद, ये सब 1 सेकंड बंद नहीं करते हैं। वो 5 घंटे में समय सार का पाठ हो जाता है, कलश का पाठ हो जाता है, प्रवचन सार का पाठ हो जाता है, कष्टपावड़ का पाठ हो जाता है, सुनते ही रहते हैं, कोई बात नहीं करते, आप में कुछ नहीं करते। ड्राइवर हमारे साथ जाने में घबराता, उसे हम गाना चलाने नहीं देते उसमें, और 1 सेकंड बंद नहीं करने देते। और हाथ में, मैं तो नहीं, बाई तो किताब भी रखती हैं हाथ में, और वो बराबर किताब में से खोल के ऐसी देखती रहती हैं और सुनती रहती हैं। मैं तो वैसे ही सुनता रहता। क्या ये पाठ की बहुत कीमत है। अपने स्वाध्याय में 4 चीज़ों में उसको महत्व दिया है, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा और आमनाय। लेकिन उसके अर्थ पे ध्यान देते जाओ, किस क्रम से वस्तु आ रही है, क्या बात आ रही है, क्योंकि प्रवचन में वो नहीं मिलेगा आपको। प्रवचन में तो एक गाथा पर ध्यान केंद्रित होता है, इसलिए उसमें क्या कहा ये बताया जाता है। सारी चीज़ें एक साथ 1 घंटे में पूरा समय सार आपके दिमाग में आवे, इसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। अब वो अपने ऐसा समय है कि मुफ्त में ही जा रहा है, वहाँ तो और कुछ तो कर नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, गाड़ी चलती है तो उसमें ये भी नहीं कर सकते, इसलिए बहुत बढ़िया है ये पाठ का काम वहाँ निपटाओ। अपने घर में, कमरे में, जहाँ भी चलता रहे, बस कैसा आप चलते फिरते अच्छे समय में भी सुनो, और चलते फिरते में भी उपयोग जाए तो इस पे जाए ना, दूसरी चीज़ पे क्यों जाए। तो ये सब चीज़ें आपके ख्याल में आएंगी। पूरा पढ़ लिया अपन ने, थोड़ा रह गया। 100 ज्ञान भावों से की बात भी नहीं आई क्या। 126वीं गाथा में यह कहने वाले हैं कि जो आत्मा जिस भाव को करता है उस भाव का कर्ता होता है, और ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के अज्ञानमय। 125वीं गाथा में क्रोध आदि रूप अज्ञानमय भाव की बात तो आ गई थी, पर अज्ञानमय भावों की बात नहीं आई थी। अतः उक्त 3 गाथाओं में ज्ञानमय भावों की चर्चा की गई है। देखो वहाँ अज्ञानी मुझे राग देश के कर्तृत्व की बात थी दादा, और इन 3 गाथाओं में ज्ञानी के ज्ञान भावों की चर्चा भी शामिल कर ली। इस तरह का इसका निष्कर्ष इसमें अपन ने देख लिया। अब कल से अपन 126-27वीं गाथा पर